नमस्कार दोस्तों। अभी ठीक हमारे सामने सेक्टर 37 B1 पॉकेट है और इससे पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वह रिठाला से सेक्टर 37 A1 और B1 ब्लॉक का था। आज हम पार्ट 2 के अंदर में सेक्टर 37 के B3 C1 पॉकेट, C2 पॉकेट और B4 पॉकेट का रूट देखेंगे और देखेंगे आज वहाँ पे क्या प्रेजेंट पोजीशन है, कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और रोड्स की और प्लॉट्स की क्या पोजीशन है। आज हम शुरू करते हैं सेक्टर 37 रिठाला टू सेक्टर 37 पार्ट 2 पॉकेट B1 हो चुकी है हमारी, B3, B2, B3 और C1, C2 पॉकेट। ये हम इस पॉकेट से निकलकर बाहर मेन रोड पे आ चुके हैं। इस रोड के आगे दूसरी तरफ सेक्टर 36 है। जैसा कि आपने देखा यह रिठाला से आने वाली रोड है और रिठाला से 100 मीटर तक यह रोड जाती है। 100 मीटर जो कि दिल्ली की तीसरी रिंग रोड है, रिठाला टू 100 मीटर द थर्ड रिंग रोड तक यह रोड सीधा जाती है। उसी के रास्ते में सेक्टर 31, 32, सेक्टर 36, 37 आते हैं। इस पॉकेट से निकलने के लगभग 150 मीटर के बाद एक लेफ्ट टर्न आता है। इस टर्न से मुड़ते ही पॉकेट 37, B3 पॉकेट और C1 पॉकेट आती है। बारिश की वजह से कुछ रोड खराब है यहाँ की। यह पहले मेन रोड के ऊपर में कुछ कमर्शियल लैंड डीडीए के द्वारा छोड़ा गया है। उस कमर्शियल लैंड के बाद में एक पार्किंग स्पेस है और उसके बाद हमारे लेफ्ट साइड में पॉकेट B3 और राइट साइड में सेक्टर 37 पॉकेट C1 है। अभी हम पॉकेट B3 के अंदर चलेंगे और इसके अंदर से एक राउंड लगाकर फिर हम सेक्टर 37 C1 पॉकेट के अंदर चलेंगे। ये पॉकेट B3 के अंदर भी बिल्कुल मेन रोड के ऊपर में बहुत सारे डीलर्स के, प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस बने हुए हैं। और अंदर इस रोड के ऊपर में भी काफ़ी डीलर्स के ऑफिस बने हुए हैं। पॉकेट यह B3 पॉकेट भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पॉकेट नहीं है, यह भी एक छोटी पॉकेट है। बहुत ज़्यादा प्लॉट्स यहाँ पर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि पॉकेट B1 से हमें B3 के प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही थी। हमारे ठीक सामने इस प्लॉट के पीछे वही ग्रीन बेल्ट है, उसके साथ लगती हुई पॉकेट B1 सेक्टर 37 की B1 पॉकेट है। अभी पोजीशन आप इस पॉकेट की देखें तो लैंड साफ है, रोड साफ है। हमें प्लॉट के स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। प्लॉटिंग बिल्कुल प्रॉपर वे में हो रखी है। सड़क पे खंबे और बिजली की लाइन पूरी तरह से बिछाई गई है और बीच में जो पार्क है उसकी बाउंड्री भी बना के दी गई है। इस पॉकेट के साथ में किसी तरह की कोई भी कच्ची कॉलोनी नहीं लगती है। इस पॉकेट का यही एक वो है कि चारों तरफ से यह क्लियर है। इस पॉकेट के साथ में कोई पॉकेट नहीं लगती। इसी के साथ में लगता हुआ जो पॉकेट B4 है उसके साथ में पूरी कच्ची कॉलोनी लगती। इवन कि उसके अंदर में अभी प्लॉट्स भी प्रॉपर नहीं काटे गए हैं, काफ़ी ज़मीन अभी डिस्प्यूट के अंदर में है। ये देखिए पूरी पॉकेट अच्छे से मेंटेन है, क्लीन है, बिल्कुल इसकी साफ सफाई करवाई गई है। और ये हम इस पॉकेट का एक राउंड लगा के बाहर हमारे ठीक सामने मेन रोड आ गई है जो कि C1 और B3 पॉकेट की डिवाइडिंग रोड है।
यह 30 मीटर डिवाइडिंग रोड है। अभी हम थोड़ा लेफ्ट लेके राइट लेके पॉकेट C1 के अंदर में चलते हैं। यहाँ पर पॉकेट B3 हमारे लेफ्ट साइड में है जो ख़त्म हो जाती है। उसके आगे का जो रास्ता है वह आगे वाली पॉकेट C2 और अपना B4 के अंदर में जाता है। अभी हम C1 के अंदर चलते हैं। अभी यहाँ से हमारे सेक्टर 37 C1 पॉकेट शुरू होगी और मैं लेफ्ट टर्न लेके पॉकेट के अंदर लेके चलते हैं आपको। आप यदि देखें तो मेन रोड के ऊपर में तो लगभग सभी डीलर्स के ऑफिस बने हुए हैं। लेकिन अंदर अभी किसी तरह की कोई डेवलपमेंट, अभी कोई रेजिडेंशियल प्लॉट कुछ भी तैयार नहीं है और अभी इसमें समय लगेगा। सिर्फ अभी इस पॉकेट के अंदर में जितने भी बने हुए हैं सब प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस बने हुए हैं। और ठीक हमारे सामने, यदि आप इसमें चलिए थोड़ा आगे चल के बात करते हैं उसकी। यह पॉकेट बड़ी पॉकेट है। इसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं। इसमें 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर सभी साइज के प्लॉट्स उपलब्ध हैं। और इस पॉकेट के और B3 पॉकेट के पूरे 37 में रेट ज़्यादा हैं, बाकी पॉकेट्स में कंपैरेटिवली रेट कम है। अभी आप यदि इसमें सामने देख पा रहे हैं तो मेरे ठीक सामने DTC का बस डिपो है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक बसें जितनी भी दिल्ली में इस समय चल रही हैं सभी यहाँ से मेंटेन की जाती हैं। यह 100 मीटर रोड के ऊपर में लग रहा है, ये बिल्कुल 100 मीटर से इसकी एंट्री है। अभी हम जो है इसकी बैक साइड में है। इस पॉकेट की तरफ से इसका कोई रास्ता, कोई कनेक्टिविटी किसी तरह का कुछ भी नहीं है। यह एक बिल्कुल 100 मीटर रोड पे लगने वाला एक सेपरेट DTC का डिपो है। किसी तरह की इस पॉकेट के अंदर में इसका कोई आना जाना, कोई रास्ता कुछ भी यहाँ से नहीं है, क्योंकि DDA ने जितने भी यहाँ पे पॉकेट्स बनाई हैं सभी के अंदर में एक गेटेड सिस्टम रखा है। चारों तरफ से वह कवर हैं और लिमिटेड उसके अंदर में 2, 3, 4 इस प्रकार की एंट्री हैं पॉकेट के साइज के हिसाब से। तो उस वजह से यहाँ पे किसी भी बाहरी व्यक्ति का आने जाने का कोई मतलब नहीं बनता, किसी तरह का उसका कोई रास्ता यहाँ नहीं बनता है। तो इजीली एक तरह से यह बिल्कुल, हम यहाँ यदि रहते हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और यह बिल्कुल एक सेफ पॉकेट है। किसी तरह के बाहरी व्यक्ति का यहाँ पे आना जाना, प्रवेश वर्जित रहेगा। पूरी सोसाइटी चारों तरफ से बाउंड्री से कवर है, गेटेड है। और यदि आप इसमें देख रहे हैं लैंड सब ठीक है, बिल्कुल बराबर लाइन प्लेन लैंड है यहाँ पे, परंतु अभी तक कोई भी रिहायशी प्लॉट यहाँ नहीं बना है। यदि आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं तो वह हेलीपैड का, जो दिल्ली का हेलीपोर्ट है उसकी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। उसका वॉच टावर, उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर आपको नज़र आ रहा होगा। तो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे हेलीपैड है। पूरी पॉकेट में अभी कोई भी रिहायशी प्लॉट नहीं बना है। मेन रोड के ऊपर में डीलर्स के काफ़ी ऑफिस बने हुए हैं और बहुत ही शानदार ऑफिस बने हुए हैं डीलर्स के यहाँ पर। मेन रोड पे आके तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। बहुत अच्छी पॉकेट है, वेल प्लान्ड है। 100 मीटर रोड पे लगने वाली पहली पॉकेट है, हेलीपैड के साथ में है। इसकी यदि खूबियाँ गिनवाएं तो वही पोजीशन है कि इधर से हमारी GT रोड से कनेक्टिविटी और उधर से हमारी दिल्ली जयपुर हाईवे से कनेक्टिविटी। इस 100 मीटर की वजह से बिल्कुल जैम फ्री हमें कनेक्टिविटी मिलती है। इसकी वजह से हम पूरा पंजाब और पूरे देश के साथ में जुड़ते हैं। हमें किसी तरह के दिल्ली के ट्रैफिक से जूझना नहीं पड़ता। हम सीधा यहाँ से बाहर किसी भी स्टेट के लिए निकलना चाहें तो बड़े इजीली निकल सकते हैं। यह हमने अब राउंड लगाया सेक्टर 37 C1 पॉकेट का।
अभी हम सेक्टर 37 B3 और C1 पॉकेट की डिवाइडिंग रोड पे वापस आ चुके हैं, जहां से हमने अभी सेक्टर 37 B3 पॉकेट के अंदर में एंट्री की थी। बिल्कुल आमने सामने ये दोनों पॉकेट्स हैं। B3 और C1 बिल्कुल आमने सामने हैं। बहुत अच्छे रेट हैं, 100 मीटर पे लगने वाली ये दोनों पॉकेट्स हैं। और कनेक्टिविटी की वजह से, और दूसरा इसके आसपास में कोई भी कच्ची कॉलोनी या कोई ऐसी एनक्रोचमेंट या कोई ऐसा लैंड नहीं है जिसके ऊपर में DDA का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो। इस वजह से इस पॉकेट के रेट, इन दोनों पॉकेट्स के रेट कंपैरेटिवली बाकी पॉकेट से ज़्यादा हैं। अब हम चलते हैं सेक्टर 37 C2 पॉकेट में। C2 पॉकेट जैसे हमने अभी C1 के अंदर एंट्री करी थी और वहाँ से एक यू टर्न लिया था, हम यहाँ से B3 पॉकेट से बाहर निकले थे, तो अभी हमें यू टर्न लेके यू टर्न ना लेके हमें राइट टर्न लेना है और आगे जाके फिर लेफ्ट टर्न लेने पे हम पॉकेट C2 में एंटर कर जाएंगे। अब हम यहाँ से एक राइट टर्न लेते हैं। थोड़ी बारिश की वजह से कुछ रोड बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, काफ़ी गहरे गड्ढे हैं। अब हमारे राइट साइड में सेक्टर 37 C1 पॉकेट और लेफ्ट साइड में C2 पॉकेट है। ये जो हमारे लेफ्ट टर्न आ रहा है, यहाँ से हम C2 पॉकेट के लिए एंट्री करेंगे। और यदि आप देखें इस मोड़ से और 100 मीटर रोड के बीच में मुश्किल से 50 मीटर का रास्ता बाकी रह जाता है, और 50 मीटर के इधर हमारे को सेक्टर 37 C1 और C2 पॉकेट की एंट्रियाँ मिल जाती हैं। ये सेक्टर 37 C2 पॉकेट शुरू हो चुकी है, उससे पहले ग्रीन बेल्ट है। अब हमारे राइट साइड में ग्रीन बेल्ट और लेफ्ट साइड में सेक्टर 37 C2 पॉकेट है। अभी हम एक C2 पॉकेट के अंदर एक राउंड लगाएंगे और देखते हैं C2 पॉकेट की आज की क्या पोजीशन है, रोड्स की क्या पोजीशन है, बिजली लाइन की क्या पोजीशन है और साफ सफाई की क्या पोजीशन है, कितने यहाँ पे रिहायशी प्लॉट बन चुके हैं या अभी कुछ भी नहीं बना। अब हम इस लेफ्ट टर्न से पॉकेट के अंदर चलते हैं। यह पॉकेट जितने इसके अंदर में प्लॉट नक्शे में दिखाए गए हैं वह सभी प्लॉट अभी उपलब्ध नहीं है, कुछ प्लॉट कैंसिल हो गए हैं। उसकी वजह है कि कुछ लैंड जो अभी DDA पूरी तरह से एक्वायर नहीं कर पाया है, उसका कारण वही है कि उस लैंड के ऊपर में जो प्लॉटिंग उन्होंने करी थी अपने नक्शे में, उनको अभी तक पोजीशन नहीं दिया गया है। कारण वही है कि लैंड पूरी तरह से DDA के हाथ में नहीं आई, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई। यदि आप मेरे लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ बीच में कुछ आपको खेत से नज़र आ रहे हैं। यह जो खेत है ये गांव वालों के पास अभी है, ये इसका कब्जा अभी DDA को नहीं मिला है। वैसे इस रोड की, इस पॉकेट की जो कनेक्टिविटी है वह सेक्टर 37 C1 और B3 पॉकेट से भी बनती है, परंतु लैंड DDA के पास अभी ना होने की वजह से
वह रास्ता पूरा कनेक्ट नहीं है। यदि आप मेरे सामने देखें, कुछ मोटरसाइकिल वगैरह कच्चे रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि यह रोड क्लियर नहीं है, इस वजह से इसकी कनेक्टिविटी इस रूट से नहीं बन पाई है। इसकी कनेक्टिविटी 100 मीटर से और C1 C2 की डिवाइडिंग रोड से बन रही है। और इसके साथ में लगती हुई है हमारे जैन कॉलोनी का एरिया है, जो कि एक कच्ची कॉलोनी है। यह है मेरे लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं लोकेलिटी, यह जैन कॉलोनी कच्ची कॉलोनी का एरिया है। यहाँ पर कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो कि कैंसिल हो गए हैं। डीडीए ने उनका डिमांड लेटर इशू नहीं किया। नंबरिंग लोगों को अलॉट हो गई थी, परंतु डीडीए की लैंड क्लियर ना होने की वजह से वह प्लॉट कैंसिल करके उनको अल्टरनेटिव प्लॉट दिए गए हैं। अल्टरनेटिव जगह पे उनको अलग से प्लॉट दिए गए हैं, जो कि सेक्टर 38 के अंदर में उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ ले जाया गया। ये यहाँ पे एक पार्किंग का स्पेस दिया गया है। और पोजीशन वही है कि अभी सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस बने हैं। रिहायशी कोई प्लॉट अभी यहाँ नहीं बना, कोई भी फैमिली अभी यहाँ पे मूव नहीं करी, कोई ऐसा मकान अभी तैयार नहीं है जहाँ कर की रिहाइश हो सके। हाँ, परंतु क्योंकि सराउंडिंग में इधर जैन कॉलोनी लगती है, जैन नगर, तीर्थंकर जैन नगर है, तो आशा करते हैं कि चलो यहाँ पे लोग जल्दी से अपना मकान बना लेंगे, आ जाएंगे, यहाँ पे रिहाइश जल्दी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अगले 2-3 साल के अंदर में बहुत अच्छी रिहाइश हो जाएगी। तो यदि आपको अपना मकान बनाने में कुछ समय है, आज सस्ते रेट पे प्लॉट ले लें और कल उसको बना लें। ऐसा अगर आपके पास समय है कि आपने आज प्लॉट ले सकते हैं और उसको रहने के लिए 2-3 साल बाद डेवलप करना चाहें, तो आप यहाँ इन्वेस्ट अवश्य करें। उसका कारण वही है कि भी आज जो रेट में प्लॉट मिल रहे हैं, बाकी सभी एरिया में उससे ज़्यादा रेट है। यदि हम आज इस चीज़ का बेनिफिट ले लेंगे, ठीक है, आज हमने जंगल में ज़मीन खरीदी है, जंगल है, लेकिन एक तो खास बात है ना सर, ये कोई कच्ची कॉलोनी नहीं है, ये डीडीए का अप्रूव्ड लैंड है, किस तरह की कोई परेशानी नहीं है इसके ऊपर में, तो हम इसको बाद में भी बनाने के लिए बनाकर रह सकते हैं। यह था मेरा आज का सेक्टर 37, B3, C1 और C2 पॉकेट का रूट। आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले मेरे और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब बटन के साथ वाले बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।